लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोक दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल। यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। मुझे तो तुमसे बस एक बेटा ही चाहिए है ना। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, हामिद भाई खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाए, मेरी मदद करें। खालाजान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी हकीकी बीवी बनूंगी। मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। आसिया के साथ वो सब उसने नहीं, तुमने किया है। और तुमने उसका यकीन कर लिया। उस वक्त तो यकीन नहीं किया था मैंने, लेकिन फिर सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब इस सच्चाई को कैसे झुटलाऊं बशीर? जवाब दो इसका मुझे, या मैं जाकर आसिया से पूछूं सब। तभी सच्चाई मेरे सामने आएगी। आसीन, अब मुझे आप पर एतबार नहीं बशीर। आसीन, आसिया, जो मैं पूछूंगी सच बताना। तुम्हारे और बशीर के दरमियान क्या है? तुम तो मेरी बेटी की तरह थी। क्या वो सब तुम्हारे साथ बशीर ने किया? बताओ मुझे, जवाब दो। आसीन साहिबा, मुझे इसके अलावा कुछ याद नहीं कि मुझे यामली ने अगवा किया था, और मुझे लगता है कि ये सब भी उसी ने किया है। बशीर साहब ने तो मुझे बचाया है। ये क्या किया मैंने? क्या कह दिया बशीर को? माफ करना मुझे। बशीर से बहुत मोहब्बत की है मैंने, और अब शक किया उन पर। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आसीन साहिबा, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। आप क्यों मुझसे माफी मांग रही है? माफ कर दो मुझे, अनजाने में मुझसे गुनाह हो गया। शक किया मैंने। आसीन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया। बशीर, जिंदगी में पहली मर्तबा हाथ उठाया है आपने मुझ पर। गलती मेरी भी थी। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मैंने ज्वेलर की शॉप से वो रिंग लेते हुए देख लिया था आपको। उसके बाद आसिया को पहनाते हुए भी देखा है मैंने। कैसे बताऊं कि उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी। शक हो गया था मुझे आप दोनों को इस तरह एक साथ देखकर। आपने आसिया के लिए बहुत अच्छा सोचा बशीर। बस करो आसीन, ठीक है।
या अल्लाह, मैं हसीन साहिबा को क्या कहूँ? यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अब मेरी जान छोड़ दो। तुम इस आदमी के पास नहीं रहोगी, चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। करीम, मैंने कहा छोड़ो मुझे। हसीन, खैरियत तो है? आसिया को ढूंढ रही थी मगर वो तो कहीं नहीं है। शायद कहीं बाहर गई होगी आसिया। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? मेरी बेटी की जान खतरे में है। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है। नर्स जल्दी आओ इधर। नहीं दूंगी। जल्दी करो, बेहोश करो इसे। हेलो बशीर साहब, यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आसिया, उसने कहां से सुन लिया? ठीक है, तुम सूरत हाल संभालो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। बशीर, बशीर रुके, आसिया कहीं नहीं मिली। फिक्र मत करो आसीन, यहाँ ही होगी। कहाँ जाना है उसने? मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है। लेकिन कहाँ? डॉक्टर ने मरियम के लिए कॉल की थी, वहाँ जा रहा हूँ। आप रुके, मैं भी आती हूँ। नहीं आसीन, तुम यहीं रुको। मैंने अपने आदमियों को कह दिया है, तुम लोग मिलकर आसिया को ढूंढो। जब मिले तो मुझे भी बता देना। मुझे भी सब बताते रहना। ठीक है। लेके जा रहे हो मुझे? वो इंसान हमें मार डालेगा। जाने दो करीम, मैंने कहा मुझे जाने दो। मैं तुम्हें उस आदमी के पास नहीं रहने दूंगा। उसी आदमी ने मुझे सहारा दिया है, समझे तुम? और उसी ने मेरी जिंदगी बचाई है। जिस आदमी को बचाने वाला कह रही हो, वही बशीर इस सब का जिम्मेदार है। करीम, करीम आके देखो। ये तुम क्या कर रहे हो? जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या चाहते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कुछ जानना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें उस आदमी के पास कभी नहीं जाने दूंगा। समझ गई हो ना तुम? देखो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ और अब तुम्हारी मेरे दिल में भी कोई जगह नहीं। तुम चाहे मुझे दिल से निकाल भी दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सच में करीम? हाँ, सच में। करीम, करीम ध्यान से।
फोन उठाओ प्लीज करीम, फोन उठाओ जल्दी। करीम, 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 करीम। काश के मैं सच में माँ बनने वाली होती, बिल्कुल तुम्हारे जैसा बेटा होता हमारा, या फिर मुझ जैसी एक बहुत प्यार करने वाली बेटी होती। करीम, 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 ये क्या हो गया? करीम, खुदा के लिए आंखें खोलो। करीम, ये क्या हो गया है तुम्हें? करीम, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं आज तक सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। करीम, अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? करीम, तुम बोलते क्यों नहीं? हेलो आरज़ू, मैं हूँ आसिया। तुम इस वक्त मेरे शोहर के पास क्या कर रही हो? आरज़ू, हमारा एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से एक एम्बुलेंस यहाँ पर भेजो। हम कहाँ हैं? हम इस वक्त UMT रोड पर है। जल्दी करो आरज़ू, ज्यादा वक्त नहीं है। करीम बहुत जख्मी है। अगर करीम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी आसिया, जान से मार डालूंगी। करीम, करीम, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। करीम, आओ। अब ये क्या कहना चाहती है लड़की? हाँ बोलो आरजू, क्या बात है? मेरी बात सुने बशीर साहब, आसिया को अपने पास संभाल के रखो, नहीं तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरी बात सुनो, या तो तुम इंसानों की तरह बात करो, नहीं तो बंद कर दूंगा फोन। बताओ अब क्या मसला है? मुझे मसला ये है कि आसिया करीम के साथ है और रास्ते में कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले आसिया से बात हुई है, उसने बताया मुझे। बेहतर होगा उसे हमारी जिंदगी से दूर रखो। रुके, मैंने ही अभी आपको कॉल की थी। ठीक है बेटा, जल्दी अंदर आकर बैठो। मेरी बात समझ गए ना बशीर साहब? UMT रोड की तरफ आओ और आके अभी उस आसिया को अपने साथ लेकर जाओ। क्या मुसीबत है ये अभी भी उसके साथ है। ड्राइवर, मेरी बात सुनो, UMT रोड की तरफ चलो जल्दी। ये तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो करीम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ करीम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी नहीं बन सकती, लेकिन प्यार तुमसे ही करती हूँ। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं बशीर कराताई की बीवी हूँ। करीम, या अल्लाह तेरा शुक्र है वो लोग आ गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। करीम, करीम, आप प्लीज पीछे हटेंगी, मुझे मरीज को देखना है। हार्ट बीट तो नॉर्मल है और नब्ज भी चल रही है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं। हमें मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। दुआ करो कि मेरे शोहर को कुछ ना हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी आसिया।
या अल्लाह तू करीम की हिफाजत करना। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। मैं करीम को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर चाहती हो कि वो ठीक हो जाए तो यहाँ से चली जाओ आसिया। आसिया, आसिया तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम उस दुश्मन के साथ क्या कर रही हो? हम तुम्हें फार्म हाउस में ढूंढ रहे थे। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। यकीन करें मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। देखो मेरी बात सुनो, चलो आओ मैं तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवा दूं। चलो। आसिया, मैं हूँ करीम, मैं हूँ तुम्हारी अपनी आरज़ू। उस मनहूस को भूल क्यों नहीं जाते? आसिया, आसिया, आसिया कैसी है? आसिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये बिल्कुल ठीक है। मर गई वो आसिया। आरज़ू, मुझे जवाब दो, आसिया कैसी है? नहीं जानती मैं करीम, कुछ भी नहीं जानती। वैसे भी अब तुम्हें उसके बारे में नहीं मेरे बारे में सोचना चाहिए। करीम, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो, इसमें उसका क्या कसूर है? हाँ, तुम इसी के बारे में सोचो। मुझे भी इस बात का जरा शौक नहीं है कि मैं आप दोनों के बीच में आऊं, समझ गए ना? आसिया, तुम ठीक तो हो ना? करीम, बेहतर होगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारी बीवी ठीक कह रही है। तुम अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। आसिया, देखो तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। लेकिन इस बार कोई बशीर मुझे नहीं बचाएगा। आसिया, शुक्र है कि इन दोनों की ही जानें बच गईं। मामूली जख्म है और ये दोनों खतरे से बाहर हैं। अब ये दोनों ही घर जा सकते हैं। आसिया, आसिया, करीम, मेरा पीछा छोड़ दो, समझ गए? आसिया, आसिया रुको। करीम, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ऑफिसर्स अपनी आंखें खुली रखना। मैं करीम सर को देखकर अभी आता हूँ। खालाजान की तबीयत अब ठीक है ना? हाँ आसिया, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। जब तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना था तो तब मैं मरियम का ही पता करने जा रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि मरियम का मसला बिगड़ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अभी और इसी वक्त खालाजान के पास ले चलें? ठीक है मेरी जान, चलो आओ चलते हैं। तुम गाड़ी में बैठो,
मैं एक छोटी सी कॉल कर लूं, ठीक है? तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो हामिद। यामली अभी तक जिंदा है और अस्पताल में है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यामली का काम जल्दी से खत्म करो। मैं आसिया को लेकर मरियम के पास जा रहा हूं। हारून, मैं आसिया को लेकर वहां आ रहा हूं। मेरी बात सुनो, मरियम को हमेशा की नींद सुला दो। डॉक्टर ने कुछ बताया है क्या? उसकी जान अब खतरे से बाहर है, होश में आने का इंतजार है। अब आप कैसे हैं सर? उस लड़की की वजह से तो मौत के मुंह में चले गए थे। शुक्र है खुदा का कि इनकी जान बच गई ऑफिसर। आरजू, तुम जरा चुप ही रहो। ठीक हूं इब्राहिम, ठीक हूं। यामली बशीर के लिए काम करता है। बस एक बार वो मुंह खोल दे, बशीर के सारे कारनामे सामने आ जाएंगे। फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। करीम, उस आदमी का पीछा छोड़ दो। तुम समझते क्यों नहीं? आरजू, खाला जान की मेरी वजह से जान चली गई। मैं इनकी कातिल हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आरजू, वो बात ना करो जिसका तुम्हें पता ही नहीं। इब्राहिम, उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें सर, 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाती है। कमांडर, उन्हें तो पता है ना? जी सर, पता है। ठीक है। आसिया रुको। डॉक्टर साहब, खाला जान कैसी हैं? हमें माफ कर दीजिए आसिया मैडम। हम आपकी खाला को नहीं बचा सके। अल्लाह आपको सब्र दे आसिया मैडम। नहीं, नहीं, खाला जान, खाला जान। शाबाश डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किया। मैं अब जरा जाकर आसिया को हौसला दे दूं। ये सब क्यों किया आपने? मैं बशीर को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, समझ गई ना? अब चुप करो और सब भूल जाओ। खाला जान, खुदा के लिए आंखें खोले। आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती खाला जान। मैं इस दुनिया का मुकाबला कैसे करूंगी खाला जान? खाला उठे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हुरिया की और आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ खाला जान। मैं आपकी कातिल हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी खाला जान। खाला, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़कर ना जाए। हौसला करें आसिया मैडम, हमें जनाजे के लिए देर हो रही है। अल्लाह की यही मर्जी थी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं आपकी कातिल हूँ, मैं अपनी खाला की कातिल हूँ। आसिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम खुद को इल्जाम मत दो। और वैसे भी आखिरी सांस लेते वक्त मरियम कहकर गई थी कि आसिया बशीर की अमानत है। खुद को कातिल समझोगे तो उसकी रूह को सदमा होगा। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं बशीर साहब। खाला जान की मेरी वजह से जान चली गई। मैं इनकी कातिल हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। खाला जान, आंखें खोले वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। खाला जान, खाला, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, आंखें खोले। ऐसा हरगिज मत सोचना आसिया। देखो आसिया, अब हमें खाला की आखिरी रसूमात भी अदा करनी है। चलो आओ चलें। आसीन को भी खाला की मौत का बताना होगा। चलो चलो आ जाओ आसिया, चलो चलें। खाला जान, आंखें खोले। खाला जान, आ जाओ।
कमांडर साहब, यामली को होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब हम उससे मिल सकते हैं। चलो इब्राहिम, हमें अभी मिलना चाहिए उसे। करीम, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मगर सर आप। अगर मगर कुछ नहीं इब्राहिम। आसिया के सर पर जो खतरा मंडला रहा है, जब तक उसका रुख मैं बशीर की तरफ ना कर दूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। करीम, बस कर दो, बहुत हो गया ये सब। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भूल जाओ आसिया को। तुम्हें क्या सुनना है आरजू? कि आसिया मेरी क्या लगती है? तो फिर गौर से सुनो तुम। वो मेरा जुनून है, मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है आरजू। मैं उससे प्यार करता हूं। सुना तुमने? मैं उससे प्यार करता हूं आरजू, और उसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। ओ मेरे खुदाया, इतने सारे ऑफिसर्स, पूरा हेडक्वार्टर ही बना दिया यहां पे। बोलो हामिद। हेलो बशीर साहब, मैं पहुंच गया हूं, अस्पताल में खड़ा हूं। करीम ने तो जैसे ऑफिस खोल लिया हो यहां। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूंगा ये सब। लगता है वो जैसे अंदर जाने ही वाला है। एक काम नहीं हो पाया तुमसे, एक काम नहीं हो सका। खैर, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। अब कुछ भी करने का वक्त नहीं बचा, वो अंदर चले गए हैं। हेलो हेलो, बंद कर दिया। यामली, यामली, ये तो होश में नहीं आ रहा। यामली। सर लगता है अभी ये होश में नहीं आया। तो पहले क्यों कहा कि होश में आ गया? सर हो सकता है ये दोबारा बेहोश हो गया हो। सर मैं आपका नीचे वेट करता हूं। ठीक है, जाओ। यामली। ऑफिसर, ऑफिसर। हाँ बोलो। यामली, यामली। डॉक्टर, डॉक्टर। आसीन साहिबा, ये क्या हो गया? क्या हुआ? मरियम हमें छोड़कर चली गई। यासीन, ओ मेरे अल्लाह, ये कैसे हो गया? मैं अपनी खाला की कातिल हूँ। आसीन, तुम लोग ऊपर जाओ, मैं मरियम की तदफीन का इंतजाम करवाता हूँ। मैं उनकी कातिल हूँ मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं करते आसिया। चलो तुम लोग ऊपर जाओ। हेलो आरजू, मैं बशीर बोल रहा हूं। क्या चाहते हो तुम मुझसे बताओ? ऐसी बात मत करो, पहले मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हारे शौहर ने यामली से बात कर ली तो मैं तो गया। अगर मैं ना रहा तो आसिया अकेली रह जाएगी, और अगर आसिया अकेली रह गई तो तुम्हारे ख्याल में उसको कौन संभालेगा बताओ? हाँ, करीम। शाबाश शाबाश। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये ठीक है और होश में है, आप इनसे पूछगिछ कर सकते हैं, मगर जरा ध्यान रखिएगा।
ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। यामली, बात कर सकते हो? मैं सब बताऊंगा, जो कुछ भी जानता हूँ सब बताऊंगा मैं। मेरी बात सुनो, मुझे अकेले को बताने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये सब रिकॉर्ड करना होगा, तभी मैं कुछ कर सकूंगा। ठीक है ना यामली? जो भी रिकॉर्ड करना है कर सकते हैं। तो मैं कैमरा लेकर आता हूँ, ठीक है? आप जल्दी कीजिए। तुम यहीं पर रहना, भागने की कोशिश मत करना। ये क्या हो गया? इब्राहिम। जी सर। गाड़ी में कैमरा पड़ा है? पड़ा है सर। तुम कहाँ रह गए थे? ज्यादा बोलो मत, आ गया हूं ना। चलो आओ। हाँ, इसे पहन लो। जल्दी। ये जूते हैं, इन्हें भी पहनो। चलो। ये लो, इसे अपने मुंह पे पहनो। ये भी पहनो। इसको ना पहना तो क्या होगा? कहा ना पहनो। इस कैप को उतारो और ये लो। हम लेट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पहनो इसे। देखो मत, अब काम भी करो। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम ये सब कुछ मेरे पीछे लेकर आ जाना, ध्यान से। तुम्हारा शुक्रिया। रुको रुको। करीम साहब की बीवी को क्या हुआ? करीम कहाँ है? वो नीचे गए हैं। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। सिस्टर, कोई है? नहीं नहीं, नर्स की जरूरत नहीं है। मुझे नीचे तक छोड़ो। हाँ, ये ठीक काम कर रहा है। पीछे हटे, रास्ता दें, जल्दी करें। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे शोहर के आने तक इन्हें यही रुकने देना। ठीक है, रुक जाएं। बात सुनो, मुझे थोड़ा पानी देना। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम्हारा शुक्रिया।
नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगले जहान में मिलेगी यामली। ऑफिसर्स कहाँ हैं? करीम सर, लगता है ये मर गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकता इब्राहिम, नहीं मर सकता। ऑफिसर्स कहाँ हैं? हाँ ऑफिसर, ऑफिसर कहाँ थे तुम लोग? अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ गए थे ऑफिसर? कमांडर साहब, आपकी बीवी आई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। तुम लोगों की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है। जब मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहीं पर रुको तो क्यों गए? आरजू, आरजू पीछे हटो। आरजू आंखें खोलो। आरजू, इसका प्यार तुम्हारी जान ले सकता है आसिया, यहां ही रुको। मेरे साथ आओ आसिया, मेरे साथ। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है करीम।